हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जीके गुरुकुल में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को इजीली हल करके बताने वाले हैं जिसके सिर्फ ऑप्शन से ही आप आंसर पता कर पाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल जो मैथ का सीरीज चल रहा है, यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो पहले से अपलोड है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। मूल्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ऑप्शन में जो दिया रहेगा वह मूल्य संख्या ही रहेगा। पहला में है 39, दूसरा में है 48, तीसरा में है 75 और चौथा में है 57। ऑप्शन में मूल संख्या ही दिया रहेगा। चूँकि यह कह दिया है कि मूल संख्या क्या होगा, तो ऑप्शन में जो दिया हुआ रहेगा वह मूल संख्या ही रहेगा। अब जो कंडीशन दिया गया है, जो शर्त है, वे इन संख्या में फॉलो कर दीजिए। अंकों का योग 12 है तो टोटल का जो है 12 ही आएगा। देखिए, 7 5 12, 7 5 12, 8 4 12 और 9 3 12, सबका योग 12 है। अगले कंडीशन की ओर चलिए। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाता है। यानी इसके जब हम अंक को बदलेंगे ना, यानी कि 9 पहले और 3 बाद में करेंगे तो ये 93 बन जाता है। यहाँ पर 84 बन जाता है, यहाँ पर 57 बन जाता है और ये 75 बन जाता है। इसको कहना है कि जो मूल संख्या था पहले, जो मूल संख्या, ये सब सभी मूल संख्या है। ठीक है, ये मूल संख्या है। मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अंक बदलने के बाद जो संख्या बनता है वह ज़्यादा हो जाता है मूल संख्या से। अब देखिए, क्या ये ज़्यादा है 18? घटा करके देख लीजिए। 75 में से कितना गया? 57 गया। घटा लीजिए। 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 5 गया 1। 18 ज़्यादा है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चूँकि ये तो 18 ज़्यादा होगा नहीं, बहुत ज़्यादा है। 18 से ज़्यादा है, ये तो कभी होगा नहीं। ये भी देखिए, जब हम 84 में से 48 घटाएंगे तो 18 नहीं आएगा। अब ये तो कम गया है, सी नंबर में कम गया है। सी नंबर तो कभी होगा नहीं। तो मूल संख्या से 18 ज़्यादा आ गया है यहाँ पर डी में, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही बनाएंगे ऑप्शन से। ऑप्शन को देखिए, शर्त को फॉलो कीजिए और आंसर आपके सामने होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या के 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन क्या है? 19, 18, 28 और 30। इसको कहना है कि अंकों का योग 9 है। अब यहाँ देखेंगे, अंकों को जोड़ करके 9 1 10 हो जाता है। अंकों का योग इसमें 10 है, इसमें अंकों का योग 9 है, इसमें अंकों का योग 10 है, इसमें अंकों का योग कितना है? 3 है। अंकों का योग ज्ञात किए हैं, तो अंकों का योग 9 है, तो इसमें मात्र एक ही ऑप्शन में है, वह बी है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में अंकों का योग 9 है, तो आंसर हो जाएगा बी। लेकिन एक ही कंडीशन से ये पता चल गया है, और भी जो यहाँ पर शर्त दिया हुआ है उसको भी फॉलो करके देख लेते हैं। ठीक है, करा इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है ना 18, इसका 9 गुना, तो 18 गुने 9, 18 नामा 62 से 162। ठीक है, संख्या का 9 गुना उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या के दुगुना है। इसका जब उल्टा क्रम में लिखेंगे, तो 81 होगा। 18 को जब उल्टा में लिखेंगे तो 81 होगा। तो क्या इसका दुगुना है? ये संख्या का 9 गुना उल्टे क्रम में जो आया है उसका दुगुना है कि नहीं है, ये देखना है। तो 18 गुने 2 जब करेंगे तो 162 होगा। तो ये सही है। आंसर तो पहले ही ले आए थे, लेकिन इसको हम चेक कर रहे थे कि दूसरा जो कंडीशन है वह सही है या नहीं है। तो इस तरह से ये भी बन गया। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को आप इजीली बना सकते हैं। बस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। वीडियो पूरा देखिए, अलग अलग तरह के प्रश्न हैं इसमें, है ना। चलिए अगला प्रश्न
की ओर चलते हैं। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 से कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ रहेगा वह मूल संख्या तो रहेगा क्योंकि कहा गया है कि मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या ही यहाँ पर रहेगा, है ना। चलिए, ये मूल संख्या है, अंकों का योग 11 आना चाहिए। 9 2 11, सही बात है। ये भी 11 आ गया। 6 5, ये भी 11 है। और 8 3 11 है। सभी अंकों का योग तो 11 है ही। चलिए अगला शर्त की ओर चलते हैं। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल दें, अंक इसको बदलिए, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इसका अंक बदलिएगा तो 65 हो जाएगा। इसका अंक बदलिएगा तो 56 हो जाएगा। और इसका अंक जब बदलिएगा तो 38 हो जाएगा। ठीक है, अंक बदल दिए हैं तो अंक परस्पर बदलते हैं तो बनी संख्या, नई संख्या जो बना है ना वह मूल संख्या से 45 कम है। ये जो संख्या बन करके आया ये नई संख्या है, और ये मूल संख्या है। मूल संख्या जो पहले था, अंक बदलने के बाद जो आया है वह नई संख्या है। तो 45 कम हो जाता है। 45 कम कौन है ये देख लीजिए। 45 कम कौन है? अब ये 92 था 29 से, तो 45 से कम होगा। घटा करके देख लीजिए, 12 में से 9 गया, 3 लास्ट में 3, ये तो होगा नहीं। 45 कम लाना है। 56 से 65 हो गया है, ये 45 कम तो है ही नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया है। कम की बात कर रहा है। 65 से यहाँ 65 से 56 हो गया है। 65 से 56 हो गया है, ये भी 45 कम नहीं है। अब यहाँ पर 83 से जो है 38 हो गया है, तो कितना कम गया है? इसमें 38 घटाइए तो 8 5 13, ये 45 कम गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि जो नई संख्या बना है वह मूल संख्या से 45 कम लाना है, तो कम कौन आ रहा है? डी में। बस ऐसे ही बनाना है सभी प्रश्नों को। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है जो थोड़ा सा अलग है, देखिए, बनाइए इसको। अब जो है स्पीड तेज़ी से बनाइए, स्पीड तेज़ कीजिए। अब अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। किस में 27 जोड़िएगा तो उसका अंक भी बदल जाएगा, ऐसा आपको बताना है। पहला में क्या है? 45, दूसरा में है 36, तीसरा में 18 है, और चौथा ऑप्शन में क्या है? 27। सब में 27 जोड़ दीजिए। पहले देखिए कि अंकों का योग 9 है, 9 है, 9 है, सब में 9 है, तो 27 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 7 5 12 और 6 1 7 72 हो गया। तो क्या ये अंक बदला? ये 45 है, ये 72 हुआ, तो अंक बदला? नहीं बदला, ये गलत हो गया। चलिए इसमें भी 27 जोड़िए। 6 7 13 और 3 2 5 1 6, क्या ये अंक बदला? हाँ बदल गया। आंसर बी। देख लीजिए, यहाँ 36 है, यहाँ क्या हो गया? 63 हो गया। यानी कि 6 पहले चला गया, 3 बाद में आया, तो अंक बदल गया है। ये बदला हुआ अंक है, ये बदला हुआ अंक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख रहे हैं। सभी प्रश्न पूछा गया है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था 2016 में, 2018 में, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि इन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घट जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है बदली हुई संख्या, यानी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा बदली हुई संख्या, ठीक है, और एक संख्या भी रहा जा सकता है। चलिए इसको हम बनाते हैं, ऑप्शन को लिखने दीजिए, उसके बाद इसको हल करते हैं। कह रहा है अंकों का योग 13 होना चाहिए। 8 5 कितना होता है? 13 होता है। 6 7 कितना होता है? 13 होता है। 13 होता है। 8 5 13, सब का योग 13 ही है। लेकिन कह रहा है कि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घट जाती है।
27 से घट जाती है। लेकिन अब बात करना है कि ये बदली हुई संख्या दिया हुआ है ऑप्शन में ना, तो संख्या क्या हो जाएगी, इसको बदलिए, सबको अंक को चेंज कीजिए, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे कीजिए, अंक बदलने कह रहा है। अब इसमें से देखना है संख्या 27 से घट जाती है तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इधर वाला जो संख्या है मूल संख्या, यह कम आना चाहिए 27, ठीक है। ये मूल संख्या है ना, मूल संख्या यहाँ है और ये तो बदली हुई संख्या है, ये बदली हुई संख्या। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना यह है कि कह रहा है आपसे कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बदली हुई संख्या तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको ज्ञात करना है। इसको जब हम आपस में चेंज किए अंकों को तो ये मूल संख्या आया है। तो अब कह रहा है कि संख्या 27 से घट जाती है, मतलब कि बदलने पर 27 से घट जाती है। मतलब इधर जो है कौन 27 कम है, कम, और इधर ज़्यादा है, ये देखना है। तो 27 इधर ज़्यादा और इधर कम, तो इधर ज़्यादा है इधर कम, ये पहला तो होगा नहीं, ठीक है। इधर ज़्यादा इधर कम, ये भी नहीं होगा। 27, इसको देख लीजिए, 85 में से 58 घटाइए, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, 27 कम है, यानी डी आंसर देख लीजिए। 27 यहाँ पर बदली हुई संख्या कम होना चाहिए मूल संख्या से। तो मूल संख्या तो बदलने के बाद आया ना, चूँकि बदली हुई संख्या दिया गया है ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या दिया गया है, बदली हुई संख्या। तो मूल संख्या कब आएगी, जब इसको बदलेंगे। तो आंसर डी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को इस तरह से बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इस बार कह रहा है कि 18 बढ़ जाती है, 18 बढ़ जाती है। ऑप्शन के हिसाब से बनेगा। जितने भी प्रश्न है इस वीडियो में सभी ऑप्शन से ही बनेगा। अंकों का योग 10, देख लीजिए 10 है क्या, हाँ 10 है, 10 है, 10 है, सब अंकों का योग कितना है, 10 है, ठीक है। कह रहा है कि जब आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाती है। जब इसका अंक बदलिएगा तो 18 ज़्यादा आना चाहिए, अंक बदलिएगा तो 18 ज़्यादा आना चाहिए। कौन 18 ज़्यादा है बदलने के बाद, तो बदलने के बाद 18 ज़्यादा कौन है, ये तो होगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। ये भी नहीं होगा, ये भी ज़्यादा है। और ये देखिए बदलने के बाद 18 ज़्यादा है, ये तो कम है। यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि 46 से 18 ज़्यादा कौन है, 64, 64 ज़्यादा है। जोड़ करके देख लीजिए 64 आएगा, तो पहला आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आपस में अंक जब बदल दिया जाता है तो इसका मान 18 हो जाता है। मूल संख्या के बारे में नहीं कह रहा, बदलने के बाद इसका मान 18 ज़्यादा हो रहा है। मतलब जो हम चेंज किए हैं ना बदलने के बाद, उसको 18 ज़्यादा आना चाहिए मूल संख्या से, ठीक है। तो इसका आंसर पहला ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो में टोटल 10 प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, और इस तरह के प्रश्न अब आपसे नहीं छूटेगा, मैं आशा करता हूँ। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या बताइए। फिर से आपको बताना है कि बदला हुआ संख्या बताइए। ये जो ऑप्शन में दिया गया है ना, ये सभी जो है बदला हुआ संख्या दिया गया है। ये क्या दिया गया है, बदला हुआ संख्या। तो मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या क्या होगी, 23, 32, 14, 41। ये मूल संख्या है, ये बदला हुआ संख्या है, बदला हुआ संख्या। चलिए कंडीशन फॉलो कीजिए। योगफल 5 आना चाहिए, 3 2 5, 3 2 5, सबका योगफल 5 है, ठीक है। कह रहा है कि जब अंक बदल दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। मतलब इसको कम आना है, इधर कम आना है, और ये मूल संख्या ज़्यादा आना है। बदलने पर न कम हुआ है, तो बदला हुआ संख्या ऑप्शन में दिया गया है। हमारा मूल संख्या तो ये वाला है,
कौन 9 कम है ये बताइए। ये 23 से 32 हो गया है तो कम आना है, ये ज़्यादा हो गया है, ये होगा नहीं। 32 से 23 हो गया है, आंसर बी होगा। चूँकि बदला हुआ संख्या को 9 कम आना है, मूल संख्या को नहीं। तो बदला हुआ संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको जब चेंज किए हैं तो ये मूल संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो में बने रहिए, इस तरह के सभी प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदलने पर कम हो जाती है। ऑप्शन से बनने वाला है सभी प्रश्न। योग 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। सभी में योग कितना आ रहा है? अंकों का योग 10 आ रहा है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, बदलिए, ये 28 होगा, ये बदलने पर, और ये है मूल संख्या। इसको बदलने पर कितना हो जाएगा? 37, 73 और 82 हो गया है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि बदली हुई संख्या क्या होगी? बदली हुई संख्या, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बदली हुई संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो इसको बदलना पड़ेगा। ये जो लिखे हैं ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया हुआ है ना ये बदली हुई संख्या है। बदली हुई संख्या, ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन देगा वह बदली हुई संख्या देगा। तो इसको जब हम बदलेंगे तो ये मूल संख्या होगा। तो मूल संख्या हमारा ये है, ये क्या है? बदली हुई संख्या है। तो जब आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 36 कम हो जाती है। ये बदली हुई संख्या 36 कम आना है। कौन इधर कम आना है? बदली हुई संख्या कम आना है मूल संख्या से। तो इधर कम 36 आना है, 36 कम। देखिए तो ये तो ज़्यादा है, ये तो होगा नहीं। ये भी ज़्यादा है, होगा नहीं। ये कम है, लेकिन कितना कम है देखिए, घटा करके 73 में 37 घटाइए, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, 36 कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। करा कि बदली हुई संख्या ज्ञात करें, तो ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है वह बदली हुई संख्या है। और जब इसको हम चेंज करेंगे अंक को तो मूल संख्या हमारे पास आएगा। ठीक है, तो मूल संख्या हमारा इधर हो गया, और ये पहले से जो ऑप्शन में दिया हुआ है वह बदली हुई संख्या दिया हुआ है। तो अब आपको देखना है कि जो बदली हुई संख्या है वह 36 कम कौन है। तो यहाँ पर 37 कम है किससे? 73 से। तो बदली हुई संख्या कितना है? 37। चूँकि जब इसका मूल संख्या ज्ञात कीजिएगा तो 73 आएगा, 73 को अधिक लाना है, अब बदली हुई संख्या 36 कम लाना है। तो आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस तरह के सभी प्रश्नों को आप आसानी से बना पाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी जेई में पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? 42, 18, 32 और 24। कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर क्या गुणनफल सभी का 8 आ रहा है क्या? गुना कीजिए, 4 दूनी के 8, ये ठीक है। 3 दूनी के 6, ये तो होगा नहीं, पहले ही कट जा रहा है, क्योंकि गुणनफल 8 लाना है। यहाँ दिया गया है दोनों का गुणनफल 8 है, तो 3 दूनी के 6 होता है, 8 नहीं होता है। तो ये पहले ही कट गया, ये नहीं होगा। अब ये तीनों में देखना है कि 18 जोड़ने पर संख्या के अंक बदल जाते हैं। अब इसमें जब आप 18 जोड़ेंगे तो क्या ये 42 से 24 हो जाता है क्या? कभी भी अंक बदलेगा? ये 42 है तो अंक बदलिएगा तो 24 होगा ना। तो जब हम 42 में 18 जोड़ेंगे तो ये 24 तो हर हाल में नहीं होगा, ये भी कट गया, ये भी नहीं होगा। जब 18 जोड़ेंगे तो 18 18 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो क्या
बढ़ा है तो कितना अंक बदला है, 18 से 81 हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। अब 24 में देखिए 18 जोड़िए इसमें, तो 24 18 कितना, 8 से 12 के 2, ये 42 हो गया। देखिए 24 से 42 हो गया तो अंक बदला है ना, अंक बदला है, तो डी आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से आसानी से बनाइए, कोई 10x बाई नहीं करना है, इसी से बन जाएगा। 10x प्लस बाई मानते हैं दो अंकों की संख्या को, और उसे भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि देख लेते हैं एक प्रश्न उस पर भी, 10x प्लस बाई पर भी बना करके। ठीक है, हाँ ये प्रश्न है आपके सामने। एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर क्या है? ध्यान दीजिएगा, संख्या के बीच, अंकों के बीच अंतर चाहिए, तो संख्या होता है 10x प्लस बाई, अब बदलने पर अंक बदलने पर ये संख्या बन जाता है 10 बाई प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा, दो अंकों की संख्या को मानते हैं 10x प्लस बाई, चूँकि एक दहाई होना चाहिए, एक इकाई होना चाहिए। जब इसको बदलेंगे तो 10 बाई प्लस एक्स होगा। अब इसको कहना है कि दो अंकों की संख्या और बदलने पर जो संख्या प्राप्त होता है दोनों के बीच का अंतर 54 है, तो 10x प्लस बाई है घटाव 10 बाई प्लस एक्स है, और ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 54 है। बस इससे हमको ज्ञात करना है दोनों अंकों के बीच का अंतर, यानी एक्स और बाई में अंतर आ जाएगा अपने आप। देखिए 10x प्लस बाई माइनस 10 बाई माइनस एक्स बराबर 54, 10x में से x गया 9x, बाई में से 10 बाई जाएगा तो माइनस 9 बाई बराबर 54। 9 को कॉमन लेकर के उधर काटेंगे तो x माइनस बाई बराबर 54/9 है ना, 9 6 का 54, 6 से कटा है, यानी कि अंकों का अंतर कितना है? 6 है। यहाँ पर क्या आया है? अंकों का अंतर x माइनस बाई क्या है? यहाँ अंक है ना, दहाई अंक x था, इकाई अंक बाई था, दोनों में अंतर 6 आ गया है, तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ए में 6 दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में यही 10 प्रश्न था। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैथ का सीरीज स्टार्ट है, ये दूसरा वीडियो है। अगला वीडियो भी किसी खास टॉपिक पर आएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा रेलवे एग्ज़ाम के लिए। पूछा हुआ प्रश्न को शामिल कर रहे हैं, बनाने का मेथड क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट है। चलिए जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।